नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब शुरू ही होने वाले हैं और ऐसी खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान उत्तर प्रदेश में करने वाली है। ऐसे में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उन संभावित प्रत्याशियों की जो लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं इन दिए गए शहरों से। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनकी क्या संभावना है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के सामने कि ये जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहली सीट है खीरी। खीरी से चुनाव लड़ेंगे अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा टेनी काफी विवादित रहे हैं। और दूसरी सीट है धौरहरा। धौरहरा से भारतीय जनता पार्टी इस बार उतारने जा रही है जितिन प्रसाद को। पिछली बार यहां से रेखा वर्मा ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीत भी गई थी, लेकिन इनका टिकट अब कटने जा रहा है। इसके बाद अगली जो सीट है वो है सीतापुर। सीतापुर से राजेश वर्मा का नाम आ रहा है कि राजेश वर्मा सीतापुर से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। हरदोई से जयप्रकाश लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों से सरकार है और जाहिर सी बात है कि जब इतने लंबे समय तक किसी की सरकार हो, केंद्र में भी प्रदेश में भी, तो एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। इसी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की निंजा टेक्निक है कि सांसद को ही बदल दो। जो सांसद है उसे बदल दो, जनता सांसद से नाराज होगी, एक नया प्रत्याशी ले आओ। यही वजह है कि धौरहरा में इस बार जितिन प्रसाद आ रहे हैं। ऐसी कई सीटों पर आप देखेंगे कि बहुत सारे सांसदों के टिकट कटने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने बात की हरदोई से जयप्रकाश जो है चुनाव लड़ेंगे। मिश्रिक से अशोक रावत को मौका दिया जाएगा। मोहनलालगंज लखनऊ से सटी हुई ये सीट है और मोहनलालगंज जो है ये यहां से लड़ेंगे पुष्पेंद्र पासी। ये आरक्षित सीट है और यहां से पुष्पेंद्र पासी जो है चुनाव लड़ेंगे। इनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी से हो जाएगा। लखनऊ से राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये इनका टिकट फाइनल है। रायबरेली से इस बार अदिति सिंह को उतारा जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी जी को चुनौती दी थी, हालांकि पराजित हुए थे। लेकिन इस बार देखिए, क्योंकि खबर चल रही है कि यहां पर सोनिया गांधी तो लड़ेंगी नहीं, तो हो सकता है कि उनकी बेटी प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। तो प्रियंका गांधी अगर यहां से लड़ेंगी तो उन्हें चुनौती देंगी रायबरेली से अदिति सिंह। अगली सीट है अमेठी। अमेठी भी एक हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर राहुल गांधी को पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने हरा दिया था और बिल्कुल इससे सभी लोग चकित रह गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो खैर, अमेठी में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी पर ही दांव लगाने जा रही है। स्मृति ईरानी ने वहां पर अपना घर और बनवा लिया है, अब वो वहीं परमानेंट अमेठी में सेटल हो गई हैं। तो आप लोग बताइए, खासतौर से अगर इधर अमेठी रायबरेली क्षेत्र के आसपास के लोग हों, तो क्या स्मृति ईरानी इस बार भी राहुल गांधी को हरा पाएंगी या फिर राहुल गांधी वापस ये सीट जीत लेंगे? मुझे लगता है कि राहुल जी आसानी से ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी जो ग्राउंड जो रियलिटी है तो वो जो वहां के लोग हैं वही ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। अगला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से भी देखिए, ये जो खबर आ रही है वो ये है कि मेनका गांधी को यहाँ की पब्लिक चाहती है, यहाँ की जनता चाहती है, पसंद करती है कि मेनका गांधी को यहाँ से उतारा जाए। इसकी पूरी संभावना है कि मेनका गांधी को यहाँ उतारा जाए, लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है कि वरुण गांधी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बारे में तरह तरह की बातें करते रहे हैं, जिससे भाजपा नेतृत्व उनसे नाराज है। मेनका गांधी भी 2014 में जब सरकार आई थी तो वो कैबिनेट मिनिस्टर थी, लेकिन 2019 में उन्हें कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया। इस बात की प्रबल संभावना भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट ना मिले। वरुण गांधी को तो निश्चित नहीं मिलेगा, मेनका गांधी के भी टिकट कटने की संभावना है। तो लेकिन फिर भी अभी इनका नाम सबसे आगे चल रहा है कि मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगी। यहाँ पर सुल्तानपुर से वर्तमान सांसद हैं ये यहाँ की, तो मेनका गांधी को यहाँ से लड़ने का पूरा चांस है।
कन्नौज से सुब्रत पाठक, कन्नौज से सुब्रत पाठक चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कानपुर में भी एक बार फिर से बदलाव हुआ है। कानपुर से सतीश महाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ सकते हैं, इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है। जबकि पिछले चुनाव में यहां से सत्यदेव पचौरी ने चुनाव लड़ा था और अब ये सीधी सी बात है कि वही है, एंटी इनकम्बेंसी का डर है कि अगर जो है सरकार वही रहेगी लेकिन सांसद वहां से बदल जाएगा। तो कानपुर से सतीश महाना, और यही चीज बाराबंकी में होने जा रही है। बाराबंकी में इस बार प्रियंका रावत जो है चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका रावत को टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि उपेंद्र सिंह रावत का भी नाम चल रहा है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है, पिछली बार उपेंद्र सिंह रावत यहां से लड़े थे, जीते थे, लेकिन इस बार प्रियंका रावत का टिकट लगभग फाइनल है। अंबेडकर नगर में भी यही कहानी एक बार फिर से दोहराई जा रही है। अंबेडकर नगर में हरिओम पांडे को इस बार टिकट दिया जाएगा, जबकि पिछली बार यहां मुकुट बिहारी थे। तो हरिओम पांडे क्या अच्छे कैंडिडेट होंगे कि नहीं? अगर आप लोग कोई लोकल व्यक्ति हो तो वहां इस बारे में जरूर बताएं। बहराइच से अक्षय बर गौड़ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहराइच से अक्षय बर गौड़, इनका टिकट लगभग फाइनल है। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह, देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, आप अगर ज्यादातर तो लोग जानते होंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह ही जो हैं वो व्यक्ति हैं जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, जिनके ऊपर हमारे देश के गौरव महिला पहलवानों ने, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे देश का झंडा ऊंचा किया, बहुत से स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जिताए, हमारा नाम बढ़ाया, जिन पर इस देश को नाज है। इन पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर ही आरोप लगाया था कि ये शोषण करते हैं महिला पहलवानों का। काफी ज्यादा विवाद के बाद बहुत समय तक तो भारतीय जनता पार्टी इस सारे मामले को नकारती रही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई वगैरह जांच, लेकिन जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ही एक जो है आदमी को यहाँ पर कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया गया, एक फर्जी से चुनाव करवाकर। लेकिन उसके बाद बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ तो पूरा संघ ही जो है इसको सबको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। अब स्थिति ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि एक क्षत्रिय चेहरा माने जाते हैं, कैसरगंज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन क्या इनको टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ठीक कर रही है? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर या ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप हैं ये बहुत ही गंभीर हैं। गंभीर आरोप इसलिए हैं कि आप लोग बात तो राष्ट्रवाद की करते हैं कि राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, राष्ट्रवाद सबसे आगे है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जिन लोगों ने देश का नाम रोशन किया है उनके साथ उनका शोषण करने वाला, उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना सांसद बनाना चाहिए, सांसद कैंडिडेट बनाना चाहिए? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज की हमारी आखिरी सीट है गोंडा, जहां से कीर्तिवर्धन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये इन प्रत्याशियों की क्या संभावना है और इनमें से लगभग कौन जीत पाएगा, कौन हार जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।